नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको लेके आया हूँ अपने हिसरा खाल के खास पट्टी इंटर कॉलेज में, राजकीय इंटर कॉलेज हिसरा खाल, जो कि टिहरी गढ़वाल जनपद जिले में पड़ता है और देवप्रयाग विधानसभा में पड़ता है। आइए, मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और अपने बचपन की यादों को ताज़ा करता हूँ। आइए। वाओ! ये तो पहले से काफ़ी सुंदर हो गया है। पहले जब हम पढ़ा करते थे तो अब तो बिल्डिंग नुमा हो गया है, पहले बिल्डिंग नहीं हुआ करती थी। ऐसे नीचे बैठ जाते थे यहाँ पे। और देखिए, ये है हमारे राजकीय इंटर कॉलेज हिजरा खाल, जिला टिहरी गढ़वाल, जिसमें कि जानकारी से पता लगा है कि अभी इसमें 300 बच्चे पढ़ते हैं और एवरेजन हर क्लास में कम से कम 30 से 35 बच्चे एक स्कूल में अभी पढ़ रहे हैं। आइए ऊपर की तरफ चलते हैं। ये देखिए, किसी टाइम पे यहाँ पे जो आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल रूम हुआ करता था और यहाँ पे छोटे-छोटे कमरे हुआ करते थे जिसमें हम पढ़ते थे। दोस्तों, वो भी क्या समय था जब इतने दूर दराज क्षेत्रों से बच्चे यहाँ पर अपना बस्ता लेके आते थे पढ़ाई करने के लिए, पतली पतली पगडंडियों से चलते हुए। उस टाइम सड़कें भी नहीं हुआ करती थी, छोटी छोटी पगडंडियाँ हुआ करती थी और बरसात के टाइम पे ना वो पगडंडियाँ भी झाड़ियों से घिस जाती थी, पर पढ़ने की चाह वाले बच्चे ना फिर भी आते थे और अपने हिस्सा खाल के स्कूल में आते थे और पढ़ते थे यहाँ पे। और देखिए, अब ऐसे बिल्डिंग नुमा इन्होंने शकल ले ली है बिल्डिंग होने पर। ये बिल्डिंग भी थोड़ी-सी वीरान लग रही है क्योंकि पलायन का जो मार है पहाड़ों में वो तो है ही। और अभी हमने जैसे जानकारी ली तो कह रहे हैं साल दर साल यहाँ बच्चे भी कम होते जा रहे हैं। मैं आपको ना यहाँ का बहुत इंटरेस्टिंग एक किस्सा सुनाता हूँ हिजरा खाल अपने इंटर कॉलेज का। जब मैं यहाँ पे पढ़ता भी था 2 साल के लिए, मैं जब पढ़ाई के लिए यहाँ पे आया था। ये जो कोने का क्लासरूम आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे हमारे गाँव के एक बसंतु दादा हुआ करते थे और उस टाइम विशाल चाचा भी थे, उद्दी चाचा भी पढ़ते थे। तो यहाँ पे ना लड़कियाँ काफ़ी परेशान हो जाती थी क्योंकि उस टाइम पे लोग बीड़ी बहुत पिया करते थे। तो हमारे एक बसंतु दादा वो होते थे, उनसे वो लड़कियाँ कुछ ज़्यादा ही परेशान थी कि वो लड़कियाँ बोलती थी कि यार ये जे दिन नहीं आंदो ना स्कूल, वे दिन ठीक रहो किले की बीड़ी गंद नहीं आंदी। और तो टीचर ने एक दिन उनकी जब बात सुनी तो बल्कि ये बोला, यहाँ यार बीड़ी बहुत पीते हैं ये। बोले कौन? बोले गुरुजी ना हम नहीं बोन चाहना, मतलब कि हम नहीं बताना चाहते हैं क्योंकि अगर हम बताएँगे तो ये लड़के हमको बाद में परेशान करेंगे या हमें छेड़ेंगे या डाँटेंगे, धमकाएँगे। तो टीचर ने इनका एक सुगम सा रास्ता निकाला कि इन करा कि आप ना एक पर्ची पे नाम लिखो और सारी पर्ची वो एक टेबल पे रख दो। तो सब उन्होंने क्या करी कि मतलब लड़कियों ने क्या करा कि पर्ची बनाई और वहाँ पे उनका नाम लिख दिया। तो सबसे ज़्यादा नाम पड़े थे हमारे बसंत दादा जी को। तो क्लास टीचर उनको कहते हैं कि बस सुकोली जी, सबसे ज़्यादा वोट आपको पड़े हैं, आप आओ इधर। और माँ की कसम भाई क्या बोल, तब जो मुर्गा बनाया उनको, जो उनको पलटाना दी। और तब वो गुस्से में बसंत दादा कह रहा छोरियों में तुम तो बाद में बताओ, रुक जाता हूँ। तो बहुत अच्छे-अच्छे किस्से कहानियाँ हैं हमारे इस इंटर कॉलेज की। तो इस तरह से वहाँ पे लड़कियों ने थोड़ी आज़ादी महसूस की बीड़ी वालों से, क्योंकि उस टाइम से बहुत कम क्या ना के बराबर हो गया था बीड़ी पीना हम सबका। तो एक किस्सा इस स्कूल का हमारा ये भी था। वैसे तो दोस्तों यहाँ पे पढ़ाई मेरे चाचा जी ने भी की है और मेरे अन्य कई रिश्तेदारों ने भी पढ़ाई की है। उमरी ग्राम सभा के कई लोगों ने भी पढ़ाई की है और उनके साथ खट्टी-मीठी कई यादें हैं जिनको मैं अभी आपके साथ साझा करूँगा। तो आज वो भावुक पल भी मुझे याद आ रहा है कि मैं यहाँ 2 साल के लिए जब दिल्ली से पढ़ने के लिए आया था, तो सिर्फ़ मैं 2 साल ही पढ़ा था और आज मन पता नहीं क्यों भावुक है उन यादों को लेकर। ऐसा लग रहा है जैसे कल-परसों की ही बात हो कि ये सारा फ़ील्ड जहाँ पे हम खेला करते थे, उठा करते थे, बैठा करते थे, नीचे खेत हुआ करते थे, हाफ़ डे में जैसे हाफ़ टाइम में जब लंच ब्रेक होता था, वहाँ घूमने चले जाया करते थे। हिजरा खाल का इतना बेहतरीन बाज़ार होता था, वहाँ टॉफ़ी, चॉकलेट खाने जाते थे। ये तो ख़ैर एक भावुक पल है, पर मैं आइए आपको कुछ अपने इंटरेस्टिंग किस्से सुनाता हूँ। यहाँ पे जो सामने खेत है ना, यहाँ पे कभी-कभी मैच हुआ करते थे, तो हमारे यहाँ पे कोटनाला सर थे एक, जो अपने फैमिली के साथ यहाँ किराए पे भी रहते थे और वो कोटनाला सर मुझे बहुत प्यार भी करते थे क्योंकि मैं दिल्ली से आया था यहाँ पढ़ने के लिए, तो उनको भी लगता था कि यार ये अपने माँ-पापा को छोड़ के इतनी दूर आया पढ़ने के लिए, तो थोड़ा पर्सनली उनका थोड़ा अटैचमेंट था इसके लिए।
तो एक बार वो यहाँ पे मैच चल रहा था, तो मैच देख रहे थे। सीढ़ीदार खेत होते हैं जैसे हमारे पहाड़ में, तो जब मैच चल रहा था तो एक खेत के ऊपर बैठे हुए थे, तो उस टाइम बॉल भी कैसी थी कि प्लास्टिक को ना पिघाल के, मतलब उसको गला के ऐसे गोल गेंद बनाई जाती थी गोल, और वो बड़ी बहुत ठोस होती थी। और मैं बैटिंग कर ही रहा था, बैटिंग का मुझे शौक था, उस टाइम पे मैं बैटिंग करता था। तो जब वो बेचारे बैठे हुए थे, मुझे नहीं पता था, उन्होंने बॉलर ने जब बॉल फेंकी, मैंने शॉट मारा तो कोटनावा जी के ठीक यहाँ पे लगी और वो एक खेत नीचे आके गिरे। और मैं बहुत डर गया था, मैंने सोचा, बच्चा ही था, मैंने कहा अब लगता है मेरी पिटाई होगी या मुझे डाँट पड़ेगी, ये पड़ेगी। और उन्होंने मेरे को बड़े प्यार से, जब वो थोड़े से स्टेबल्स हुए, तो उन्होंने मुझे बोला कि विजय, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। मैं एकदम भावुक हो गया था, मैंने कहा सर आपको चोट लग गई? उन्होंने कहा नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें गलती तेरी थोड़ी है, मैं ही खुद कपिल देव के सामने आ गया था। उन्होंने उस टाइम पे मुझे ऐसे बोला था। तो वो भी एक भावुक किस्सा था, बहुत बेहतरीन किस्सा था। और ये सामने ही खेत है, इस खेत की बात है, जहाँ पे आज पलायन की वजह से ये खेत भी बंजर हो चुके हैं। किसी टाइम पे इतनी हरी-भरी खेती हुआ करती थी यहाँ पे, जब यहाँ फसल कट जाती थी तो स्कूल के बच्चे खेलने के लिए उधर भी जाते थे। अब तो स्कूल का कैंपस भी बहुत लंबा-चौड़ा हो गया है। पहले से काफ़ी डेवलप भी हो गया है, यहाँ पे अच्छे क्लासरूम भी बन गए हैं और पहले से बहुत बढ़िया है। अब ये न सीसी भी पड़ गई है यहाँ पे, पहले तो मिट्टी में ऐसे बैठना पड़ता था, मिट्टी होती थी। टाट पट्टी जिसको बोलते थे, ऐसे लंबी-लंबी बिछाते थे, उस टाइम पे होती थी। ग्राउंड भी बहुत अच्छा हो गया है और कॉलेज भी बहुत अच्छा हो गया है। कई बच्चे यहाँ से अच्छा नाम भी कमा रहे हैं, कोई आर्मी में जाके, कोई टीचर बन के। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शिक्षा का स्तर भी उस ज़माने में सही था, इस समय तो मैं कुछ कह नहीं सकता। उस समय में नरेंद्र और हरेंद्र बंगवाल जैसे भी होनहार बच्चे थे, जब हम उनके टाइम पे छोटी क्लासों में पढ़ते थे, वो पास आउट होके यहाँ से अच्छी शिक्षा ग्रहण करके टीचर बने, खुद उन्होंने यहाँ पे फिर बच्चों को भी शिक्षित किया। आज वो अन्य राज्यों में जाकर भी अपनी बेहतर सुविधा दे रहे हैं। तो मैं इसीलिए इस स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि वह हमारे इंटर कॉलेज हिजरा खाल खास पट्टी से निकलकर अन्य शहरों में जाएँ और हमारे खास पट्टी हिजरा खाल का नाम रोशन करें।